शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी त्रयस्त्रिंशत् 33 नंबर 33 पाठः पहले यू हैव टू फिनिश समरी ऑफ हल संधि अद्य प्रथमः अनुस्वार संधि नमो ह्रस्वाचि नमुन्नित्यम नमो ह्रस्वाचि नमुन्नित्यम क्या बताता है न न नमुन ये जब आज के पहले है अची जैसे कल देख रहे थे अच्छी अर्थात सप्तमी तो आज के पहले आज बाद में है जैसे इको एनर्जी में नमो ह्रस्वाद अच्छी नमुन नित्यम हमेशा जब आज बाद में है और न पहले है ये न का द्वित्व होगा द्वित्व अर्थात वो वैसे नहीं है उसको एक और आगमा आएगा नमुट आगमा आएगा वो न को जैसे प्रत्यंग आत्मा डबल द्वित्व सगुण ईशः सगुण ईशः नमुटागमा और सन अच्युत जिग्रन अश्नन वैसे। अब बोलिए गीता श्लोक में किधर है सम्यक अजोपि सन्नव्य आत्मा। फिर द्वितीय श्लोक में कुर्वन् अपि न लिप्यते सम्यक ये इसके जैसे है यरोनुनासिकेनुनासिको वा में देखिए अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास में वैसे ही है ना सन्नच्युत जिग्रन्नश्नन् कुर्वन्नपि सब ऐसे ही है नकार का द्वित्व हुआ क्यों यहाँ पे नमो ह्रस्वाचि नित्यम क्यों नहीं है ये यरोनुनासिकेनुनासिको वा है क्यों नहीं नमो ह्रस्वाचि नित्यम सम्यक स्वामी जी नमो ह्रस्वाद आची यहाँ पे आच नहीं है यहाँ पे निवास है नकार है नकार हलंत होता है जब बाद में स्वर है तो नमो ह्रस्वागची नमो नित्य बाद में व्यंजन है और तकार से नकार हुआ और नकार है तो यरोनुनासिकेनुनासिक होगा इफेक्ट तो दोनों एक ही है फिर भी ठीक है आगे षष्ठोटी नहीं अच्छा क्या नहीं अच्छा षष्ठोटी हो गया कल ही खरवसाने और विसर्जनीय है खरवसाने और विसर्जनीय है और रूपायन स्वामी जी अभी बताए वृत्ति खरी अवसाने खरी अर्थात कर के पहले जब रकार है नहीं हाँ कर के पहले जब रू है रकार है ये रकार का विसर्ग हो जाएगा राम इर रामः पुनर्करोति पुनः करोति रकार को विसर्ग दिस सूत्र इट इज़ मोर लाइक फाउंडेशनल थोड़ा स्टेप 0 जैसे सूत्र है ये हमेशा हमारे लिए इफेक्ट थोड़ा अलग दिखेंगे दूसरे सूत्र के साथ सस्यजुषोरुः विसर्जनीय से सहा वैसे द्वितीय सूत्र के साथ अन्य सूत्र के साथ ये आएगा खरवसाने और विसर्जन जी जी तीनों साथ में आते हैं वैसे
खरवसान्य और विसर्जनीय का ये कार्य है कि रकार से विसर्ग। तो हमको अगर कहीं खरवसान्य और विसर्जनीय का कार्य देखना है गीता श्लोक में, जहाँ विसर्ग है पहले वैसे देख सकते हैं। जहाँ विसर्ग है, ये विसर्ग कहाँ से आया? खरवसान्य और विसर्जनीय से आया। फिर ये विसर्ग का क्या होगा? सकार होगा, रकार होगा, जो भी होगा वो बाद में या पहले जो भी। तो यहाँ पे त्यक्त्वा कर्मफलासंगम निराश्रय में है विसर्ग। फिर नीचे समः विमत्सरः उसमें है। फिर कच्छिन्नो भय विभ्रष्टो यहाँ पे ब्रह्मणः में है। शब्दः के सूर्योया जी, शशि सूर्य यो हो। हाँ ठीक है, ये यहाँ भी बोल सकते हैं सूर्ययोर जी, सूर्य प्राणवा। हाँ प्राणवा में थोड़ा अलग है लेकिन बोल सकते हैं प्राणवा में प्राणवा। हाँ वैसे खरवसान्य विसर्जनीय। देखिए वो वहाँ पे यहाँ दिखाना है कि जहाँ विसर्ग है, ये विसर्ग कहाँ से आया, मतलब खरवसान्य और विसर्जनीय से आया। ठीक है, आगे नश्चव्य प्रशान। नश्चव्य प्रशान क्या बताता है? यदि नकार है पद के अंत में, फर्स्ट कंडीशन पदांत न, द्वितीय कंडीशन उत्तर। जी बोलिए। जी एक बार खरवसान्य फिर से समझाइए। खरवसान्य और विसर्जनीय, खरी के पहले जब रकार है, ये रकार विसर्ग बन जाएगा बस। प्रथम पद के अंत में रकार, द्वितीय पद के आदि में खर। फिर तो जैसे ऊपर भगवद गीता के एग्जांपल्स हैं जी, जो नहीं यहाँ पे ये बस विसर्ग कहाँ से आया वैसे दिखाने के लिए दृष्टांत है माता जी। खरवसान्य और विसर्जनीय वैसे विसर्ग संधि में आएगा 2-3 दिन में, फाउंडेशनल सूत्र कैसे। यहाँ पे क्या है, बस विसर्ग कहाँ से आया वैसे दिखाने के लिए दृष्टांत जी। जो आपने एग्जांपल बताया ना निराश्रय का, जी, तो वो तो वहाँ तो कोई संधि का कार्य हो ही नहीं रहा, तो अंत में है। हाँ तो वैसे ही विसर्ग उतना ही था। जी जी, अंत में है, फिर भी अंत पद के अंत में जो रकार है वो भी विसर्ग बन जाएगा। पद के अंत में निराश्रयस, निराश्रयर वैसे नहीं रहेगा। नश्चव्य प्रशान। नश्चव्य प्रशान में पद के अंत में नकार है, द्वितीय पद के आदि में छव है, छव के बाद अम है। वैसे अगर है तो नकार और छव के बीच में सकारा आएगा। राजन चिनु सकारा अर्थात शर आएगा, श श स, श श स आएगा। राजन चिनु, राजन चिनु, श आ गया क्योंकि स्थान है, स्थान हियर इस तालु, चकार इस तालु, श श स में तालु का जो तालव्य शकार है वो आएगा। जब तालु स्थान है दंत्य स नहीं आएगा, जब तालु स्थान है मूर्धन्य श नहीं आएगा, और जब दंत्य स्थान है तालव्य श नहीं आएगा। स्थान को देखना है हमको, ये मुख्य है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अदर बुक्स एंड लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में स्थान में महत्व है। स्थान क्या है, षष्ठी में जो है वो स्थानी है, ये सब महत्व है। स्थान में जो है ये अलग ग्रंथ में वैसे नहीं देते हैं। फिर राजंश चिनु, ऊपर अनुस्वार भी होगा अनुनासिक भी हो सकता है, दोनों सही है। गतवान टकुरः गतवांश, ठ इस मूर्धा तो मूर्धन्य श, गतवांश। विद्वान तत्र, तकार है दंत्य तो सकार आ गया। भवान तिष्ठति त्यक्त्वा, सवे दंत है तो सकार आता है हर जगह। भवान तिष्ठति दोषांश त्यक्त्वा, दोष वगैरह को त्याग करके, दोषांश त्यक्त्वा। ठीक है, यहाँ पे बोलिए गीता श्लोक में किधर है नष्टव्य प्रश्न?
बाधांश्च प्रज्ञा बाधांश्च। सम्यक। अग्रे। सम्यक सम्यक गतासूंश्च। आगे। विहाय कामान्य सर्वान्। आगे। सम्यक। आगे। सक्ताः कर्मण्यो विद्वांसो। विद्वांसो जी, विद्वांसो में ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक और सूत्र, हाँ रुकिए, एक और सूत्र बाद में देखेंगे साहब। ये प्रथमा बहुवचनम का प्रत्यय सूत्र बाद में देखेंगे। आगे बोलिए। भामाता जी क्या बोल रहे थे? विद्वांस कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, सप्तचिकीर्षु। सप्तचिकीर्षु में नकार किधर है? अच्छा हाँ, अनुस्वार नहीं। नश्चव्य प्रशान में नकार आना चाहिए, नकार से अनुस्वार। विद्वांस तथा। सम्यक। हाँ, विद्वान और तथा आके विद्वांस तथा वैसे हुआ है। और संकल्प पप, हाँ सम्यक। कामान से, हाँ ठीक है, सम्यक। आगे। छेच। छेच क्या बताता है? शीतुक के साथ तका तुक आगम आएगा जब प्रथम इसमें, हाँ बोलिए। जब प्रथम पद के अंत में ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर, और द्वितीय पद के आदि में छकार है। आनंद जी, स्वामी जी म्यूट कर दीजिए, जब बात करते हैं तो अनम्यूट, क्योंकि एक आ रहा है। द्वितीय पद के आदि में छकार महाप्राण है, और प्रथम पद के अंत में ह्रस्व स्वर है, तो बीच में तकार आएगा। तकार आएगा और त से च होगा अलग सूत्र से, जो स्तो हो शुनाष्टु हो करी च जी जी। विसर्जन इसी सब बाद में आ रहे हैं स्वामी जी, क्योंकि विसर्जन इसी सहा विसर्ग में भी आएगा, इसके लिए यहाँ पे दृष्टांत नहीं थे। हाँ, छेच, बट इट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, छेच स्व छाया विल बिकम स्वच्छाया। पहले यहाँ पे तकार है और तकार से चकार आया है। यहाँ श्लोक में बोलिए किधर है? सेपरेटेड है, वहाँ पे देख सकते हैं क्या इस संधि? हाँ हाँ देख सकते हैं, देख लीजिए। कृष्णच्छेदु। कृष्णश्चेतुम, सम्यक। है ना? हाँ यही है, कृष्णच्छेदु, ये है कृष्णच्छेतुम, ये है। जैसे अस्य छेत्ता, अस्य छेत्ता नीचे है ना, संशयस्यास्य छेत्ता। यहाँ ये जो दृष्टांत दिया है यहाँ पे और यहाँ दोनों जगह। आगे पदांताद्वा, पद के अंत में भी ये हो जाता है, जैसे लक्ष्मी छाया होगा लक्ष्मी छाया। यहाँ पे किधर है? पद के अंत में देख लीजिए, ये है पदांताद वा, ऑप्शनल, तो यहाँ पे नहीं किया है, किया है तो हाँ हाँ सम्य, यही है सत्य सत्य सत्य। गायत्री छंद, छंदसामहम, ये बोल सकते थे गायत्री छंदसामहम, अलग रखा, कोई बात।
ठीक है जी। इसी प्रकार हल संधि में सब स्मरण हो गया। आच संधि और हल संधि दोनों मुख्य सूत्राणी हो गए। इस सब में कुछ प्रश्न हैं? हम वैसे एक एक्टिविटी कर लेंगे। मैं सोचता हूँ अनध्याय के दिवस अभी 2-3 आ रहे हैं, तो फिर सोच के अनध्याय के दिन या उसके बाद वैसे कुछ कर सकते हैं कि एक टेबल बन सकते हैं। पहले भी किया है हमने, लेकिन लघु के लिए एक टेबल में जो मुख्य सूत्र, सूत्र क्रमांक, दृष्टांत, मतलब कार्य और दृष्टांत, लघुवृत्ति, कार्य, दृष्टांत, वैसे एक टेबल बन सकते हैं। हम बात कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। द्वादशी दिन, द्वादशी त्रयोदशी के दिन करके फिर अनध्याय के दिन साथ में कर सकते हैं। ठीक है, आगे आच संधि हल संधि दोनों हो गए। अब देखिए अथ विसर्ग संधि विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह क्या बताया? ये मुख्य है जी। विसर्ग संधि में विसर्जनीयस्य सह बहुमुख्य, बहुमुख्य। खरी, बस इतना ही दिया है वृत्ति में, लेकिन हमको समझना है खरी विसर्जनीय स स्यात्, ऐसे बोल सकते हैं। खरी विसर्जनीयस्य सकारः स्यात्, ऐसे भी बोल सकते हैं। विसर्जनीयस्य सह भैमी में इसके ऊपर दिया है खरी विसर्जनीयस्य सह स्यात्, ऐसे दिया है। विसर्जनीयस्य सकारः स्यात्, अभी ठीक। क्या बताते हैं? खर के पहले बाद में कर होना चाहिए, खरी, बाद में उत्तर पद में खर और पूर्व पद में विसर्ग। ऐसे हैं तो विसर्ग सकार होके दोनों शब्द एक शब्द हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है विष्णुस्त्राता, ये एक शब्द है, एक शब्द में सकार है, ये सकार विसर्ग से आया। सम्यक, विष्णु त्राता, वैसे होता है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। मैं एक दृष्टांत देता हूँ, आप बताइए। रामः तरति, क्या होगा? हाँ, सम्यक। मैं एक और दृष्टांत देता हूँ, कॉपी अन्य बताइए। रामस्तरति, ये सही है। रामः तरति, रामस्तरति। कृष्णः तावत्, क्या होगा? बताइए कोई। कृष्णः तावत्, विसर्ग को सकार होके एक शब्द बन जाएगा, तो क्या शब्द है? सम्यक, कृष्णस्तावत्। अब कोई और, अब तृतीय दृष्टांत। शिवः त्रायते, क्या है? शिवस्त्रायते, ये मुख्य सूत्र है, बहुत बार आता है। आप देख सकते हैं गीता श्लोक में, उपनिषद मंत्र में, भाष्य में, टीका में, कहीं भी ये बहुत बार आता है। आप देख लीजिए, सकार दंत्य कर के पहले होना चाहिए, फिर वो एक शब्द होना चाहिए। फिर आप सोच लीजिए, वो सकार अगर नहीं है, ये विसर्ग से आया क्या, ऐसे सोच के आपको इसका विग्रह बंद कर सकते हैं। मुख्य सूत्र आच संधि में जैसे इको एणचि, आद्गुणः, वृद्धिरेचि, अकसवर्णी दीर्घः,
और भी थोड़ा थोड़ा देखिए हम ये पदार्थ आदि वगैरह, लेकिन वो 4 बहुत बार आते हैं। और हल संधि में स्तोहोश्राशु, श्रुनाशु, जलाम जशी, जलान जशवंते, खरीच, ये सब बहुत बार आते हैं। वैसे ही विसर्ग संधि में विसर्जनीय से सहा बहुत बार आता है। मुख्य सूत्र आगे वाशरी, 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 वाशरी में हाँ स्वामी अरूपानंद जी पाठतो कृपया वृत्ति। वाशरी शरी विसर्गस्य विसर्गो वा हरि छेदे हरिश्चेदे। जी सम्यक। शरी, शर से क्या लेना है? श श स तीनों, नहीं तीनों, श श स तीनों। शर के पहले जब विसर्ग है, विसर्ग है शर के पहले, तो आप अलग भी रख सकते हैं या एक साथ बन सकते हैं। जैसे हरिहि शेते वैसे भी रहेगा, या हरिश शेते वैसे बन सकता है। तो अभी मैं एक और 3 और दृष्टांत पूछता हूँ। रामः, जी बोलिए। अभी इसमें विसर्ग तो विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग नहीं, ये शाह इसमें आदेश हो जाएगा ना, विसर्ग नहीं तो। करेक्ट, समझे। क्यों श है? क्योंकि पीछे श है, पीछे शाह है। ये श है तो वही श होगा। जैसे रामः षष्ठः, ये 2 प्रकार के शब्द बन सकते हैं। बोलिए कोई दोनों। रामश्रेष्ठ हो जाएगा ना जी, रामश, हो जाएगा। जी रामश्रेष्ठः वैसे हो सकता है, रामश्रेष्ठः वैसे भी हो सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों बोथ आर करेक्ट। ये तो सही है ना, यथा संख्या अनुदेश वो है ना। जी सर, यथा संख्या में अनुदेश समानम से होगा। हाँ, और एक और दृष्टांत, दृष्टांत क्या दे सकते हैं? सकार से कुछ दे सकते हैं। सर्पः सरति, ये दृष्टांत पता नहीं कहाँ था, शायद धैमी में था। सर्पः सरति, ये क्या हो सकता है? ये जैसा है वैसा रह सकता है। हाँ, और सर्पस सरति, दो सर्प हो सकते हैं। सम्यक, सर्पस सरति वैसे भी हो सकता है, दोनों सही है। सर्पः सरति, सर्पस सरति, बोथ आर करेक्ट। जी ठीक है। शरती, हाँ, सर्पस सरति, हाँ सकार है, शरती, शरति नहीं, दंत वाला, शरति नहीं, सरति, स, दंत सा है ना। हाँ दंत स। जी, जैसे स्वामी वो वाले से। ठीक है, आगे ये वाशरी ठीक है, इतना मतलब विसर्जनी से सह इस बिग सूत्र है। ससजुषो रुहु, ये भी बड़े सूत्र है। विसर्जनीय से सह से वही कैटेगरी में बोल सकते हैं या एक कैटेगरी से, लेकिन बड़े हैं ये भी। ससजुषो रुहु, जी कौन पढ़ेंगे? स्वामी आनंद जी पढ़िए वृत्ति। जी, पदान्तस्य हाँ, सस्य सजुष सज रुहस्य रुहुस्य। पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुहु स्यात्। जी, रुहुस्य रुहु स्यात्, स्यात्, सम्यक। ससजुषो रुहु में क्या हो सकता है? होता है जब रुकार है, रू है, कहीं अंत में रेप है। अच्छा नहीं, यहाँ पे पहले वृत्ति देखेंगे, फिर पदान्तस्य सस्य
अगर एक पद के अंत में सकार है, हाँ सकार है, सजुषश्च रुहु स्यात्, सजुषश्च, इससे क्या लेना है हमको? लेकिन सजुष ऐसे क्यों दिया है? सजुष शब्द केवल एक शब्द का, सजुष शब्द में जो शकार है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? पदान्तस्य सस्य, केवल सस्य, लेकिन सजुष जो है शब्द, इसके शकार, ये भी केवल सजुष शब्द का शकार है, हर शब्द का नहीं। ये पद के अंत में जो सकार है और सजुष शब्द के अंत में जो शकार है, ये दोनों स्थान पर रू रेफ रुकार आएगा, रू ये आएगा, ये दोनों स्थान पर। जैसे दृष्टांत, वो पहले दिया ना, नहीं ठीक है, गुरुहु अस्ति, वैसे दृष्टांत लीजिए। यहाँ पे क्या बताता है? ये पहले ये विसर्ग है सकार, और सकार र होगा, तो ये विसर्ग को क्या होगा? विसर्ग को क्या होगा? जी, विसर्ग से स होके स से र, तो विसर्ग र होता है। ससजुषो रुहु, नॉट सुहु, नॉट शुहु, ससजुषो रुहु। पद के अंत में जो सकार है वो सकार का रू होगा। फिर अगले पद में जब स्वर है या व्यंजन भी, अगले स्वर में, अगले पद में जो भी है, ये ईर अ से बन जाएगा, क्योंकि अगले पद में अस्ति है, तो ये ऋकार और अकार, ऋ और अ क्या होगा? ईर और अ, ईर और अ क्या होगा? अर र, हाँ, ईर और अ र। ये देखिए, जी, ईर और ई क्या होगा? री, हाँ सम्यक, री। और ईर और रू क्या होगा? रू। ये देखना है आपको, कभी कभी हमको ये कंफ्यूज हो जाता है, आर ईर उर वैसे बोलते हैं, ईर और अ र, ईर और ई री, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ईर और अ है, ई है, ऊ है, क्या है? अ है, अ है। तो पहले, जी पहले गुरु लीजिए, ठीक है, और फिर हाँ क्या होगा बीच में? सम्यक माता जी, गुरुर अस्ति, वैसे होगा। ये है कार्य, ठीक है। ईर और र, ईर और ई री, ईर और रू। इसमें चेंजेस नहीं आ जाएगा ना? गुरु का दूसरा रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा ना? वो साथ साथ ऐसा बैठेगा? हाँ सर, वैसे ही बैठेगा सर, कुछ चेंजेस नहीं। गुरुर अस्ति वैसे ही होगा, गुरुर अस्ति, उसमें कुछ और नहीं होगा। क्यों बताता हूँ मैं, क्यों नहीं होगा, लेकिन हम एक दो तीन और दृष्टांत लेंगे, फिर हम बात कर सकते हैं ये क्यों नहीं होगा। वैसे हरि अवदत क्या होगा? हरि अवदत अर्थात हरि बताया, क्या? क्यों हरि री वदत क्यों नहीं?
जी करेक्ट, हरिरवदत्। अब बोलिए, मैं एक और पूछता हूँ। गुरुः इति क्या होगा? गुरुरीति। क्यों री बोला आपने? गुरु परवर्ण ई है, सम्यक, ठीक है। अब कोई और कौन, क्या दृष्टांत क्या दे सकते हैं? ये देखिए, हाँ ये भी है, गुरुः एव, गुरुः एव, गुरुरेव, यहाँ भी रखा रहा है। पद के अंत में जो सकार है वो ऐसे विसर्ग से आया और उसको र बन जाएगा। एक और, अभी एक दृष्टांत देता हूँ। गुरोः भाषणम, यहाँ तक हम सब स्वर देखा, ई उ र, ई अ ई उ सर्वे स्वराः। अब मैं पूछता हूँ, गुरोः भाषणम, ये क्या बन जाएगा? ये देखिए, ईर गुरोर भाषणम होगा, लेकिन क्यों? ईर और अ, ये हुआ र, फिर री, जी सम्यक। तो ईर और भ वैसे होगा, सही है क्या? ये ऊपर आएगा रेखा, सही है? ये दृष्टांत देखेंगे। और ये होगा गुरोर भाषणम, ठीक है। एक और हलंत का एक और दृष्टांत देखेंगे, हरिहि और पिबती, ऐसे लीजिए, हरिहि और पिबती, ये क्या होगा? जी सम्यक। ये सब देख लीजिए, जब व्यंजन है ऊपर रेफ है, जब स्वर है तो स्वर के साथ प्रकृति भाव, ठीक है। ये सब दृष्टांत हो गया। अब मैं एक और आगे एक और देखेंगे, फिर हमको एक और चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों सिस्टर्स या ब्रदर्स जो भी बोलने, ससजुषोरुहु और अतोरोरप्लुतादप्लुते, ये दोनों भाई हैं, साथ में ही आएंगे। अतोरोरप्लुतादप्लुते, हाँ अतोरोरप्लुतादप्लुते। शर्मिला माता जी बोलिए वृत्ति। बोलिए वृत्ति, बोलिए वृत्ति। अतोरोरप्लुतादप्लुते, जी हाँ। शिवोर्च्याः, जी शिवोर्च्याः। यहाँ पे क्या दिया है? अप्लुतात् अतः, एक अस्मिन् विभक्ति अस्ति, रामात् कौन सी विभक्ति है? पंचमी। हाँ तो अप्लुतात् पंचमी, हाँ। जो अतः अप्लुतात्, अत से क्या लेना है? अ आ और आ, ये तीनों अत में है, अ आ। लेकिन अप्लुत, प्लुत नहीं लेना है, तो ह्रस्व और दीर्घ बन जाएगा, अ और आ, ये दोनों, अ आ
ये तीनों हैं, लेकिन ये नहीं होगा, ये दोनों केवल, ठीक है। जब ये दोनों हैं अ और आ जब है, इसके पर जो रो हो, इसके पर जो विसर्ग है, अ और आ के पर विसर्ग, स्यात् अप्लुते अति, और बाद में क्या है, अति, अर्थात अति कौन सी विभक्ति है? अति है सप्तमी। सप्तमी, जैसे अची, झशी, अति सप्तमी। बाद में जब अप्लुत अति है, बाद में अ या आ है, और पहले अ या आ है, और स्थानी में विसर्ग है। तो देखिए, अगर एक शब्द है अतः अस्ति, ऐसे शब्द है, अतः में है अ प्लस इत प्लस अ प्लस विसर्ग, अस्ति में है अ स त इकार। अभी विसर्ग जो है षष्ठी स्थान रूप, ठीक है, षष्ठी रूप है विसर्ग। ये षष्ठी के पहले पंचमी होना चाहिए। क्या है यहाँ पे, क्या दिया है शब्द में? अतः अस्ति के दृष्टांत में पंचमी में क्या है? अ विसर्ग के पहले क्या है? हाँ जी। और विसर्ग के बाद क्या है? आकार है, वो है सप्तमी। ये है सप्तमी, अप्लुते अति, ये है। और ये पंचमी है, अप्लुतात अतः, ठीक है। और ये है षष्ठी। अब क्या होगा? ठीक है, अब तक समझ में आ गया कि पंचमी क्या है, षष्ठी सप्तमी का है, ठीक है। तो क्या कार्य है? कार्य ये है, हाँ, षष्ठी स्थानीय कार्य है, लेकिन कार्य क्या होना चाहिए? मतलब प्रथमा में क्या होना चाहिए? क्या कार्य है? कार्य ये है, ये देखिए यहाँ पे ये कार्य है, रो रुहु। रो रुहु से क्या लेना है? रोहो उहु, रोहो उहु। यहाँ पे क्या, रोहो उहु से रो रुहु, क्या संधि काम है? कौन सी संधि कार्य कर रहा है? रोहो उहु, तो नाम रुकिए, मेरे प्रश्न ये है, ये शब्द देखिए जो रेड में सर्कल, रो रुहु शब्द का विग्रह है रोहो उहु, यह विग्रह। तो यहाँ पे कौन सी संधि काम कर रहा है? रोहो उहु से रो रुहु कहाँ है? हाँ रुकिए, आरूपानंद स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? आध गुना बाद में है स्वामी जी, बहमी में दिया है, पता है, आध गुना बाद में है। आभा जी क्या बोल रहे हैं? नहीं है नहीं, वो आध गुना आने वाला है, लेकिन यहाँ नहीं है। रो रुहु में मैं पूछ रहा हूँ, रोहो एंड उहु हो, बीच में रकार आया। रकार कौन सी सूत्र से आता है? सकार से रकार कौन सी सूत्र बन जाता है? हाँ, ये सही है क्या जी? तो आबा जी बोल रहे हैं ससजुषो रुहो, ये सही है? किसी को अगर डिसएग्रीमेंट है इससे, या सब एग्रीमेंट में है, या सब पता नहीं? वही है ना? ठीक है, कोई और बोलिए। वही है, ठीक है। रोहो उहु, रो रुहु, स से र बन जाएगा, ये ससजुषो रुहु, ठीक है। अभी ये रोहो उहु का क्या काम है, मतलब क्या है रोहो उहु का? रोहो इज षष्ठी, रोहो अर्थात षष्ठी। षष्ठी में क्या है? स्थान, षष्ठी स्थानी है।
जिस शब्द को, जिस स्थान को, जिस साउंड को कार्य होने वाला है वो षष्ठी में दिया है। तो र को कार्य होगा, पहले ससजुषो रुह में स से र होगा, फिर र का क्या हुआ, यहाँ पे र का ऊ होगा, ऊकार। दिस इज प्रथमा। अप्लुतात् अतः पंचमी, रोहो षष्ठी, उहु प्रथमा, अप्लुतेद अति सप्तमी। चारों है इधर। बेसिकली ये समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जी बिल्कुल स्वामी जी, ये समझने के लिए टाइम होगा, लेकिन दृष्टांत देने के बाद ठीक रहेगा। ठीक है, ये र से ऊ होगा। ठीक है, अभी बताइए ये दृष्टांत था, अतः अस्ति, विश्वस्त दृष्टांत। ये पहले देखिए, अतर अस्ति। हाँ अतु अस्ति होगा। नहीं, रुकिए रुकिए, कार्य होगा। ये कैसे होगा देखना है ना, स्टेप बाय स्टेप। ये पहले अतर अस्ति होगा, फिर अतोर और अप्लुताद अप्लुते से र को क्या होगा, वो हो जाए। ऊ होगा। अत अत धन ऊ धन अस्ति। सही है, सही है क्या? करेक्ट। तो अत में है अ, इत, अ, और ऊ में है ऊ। अ और ऊ कौन सी संधि? अ ऊ। गुण संधि। गुण संधि अर्थात सूत्र। आद गुण, आद गुण होके अ और ऊ क्या होगा? लेकिन बोले। लेकिन उकार ऐसे रहेंगे। उकार नहीं, ये उकार रहेंगे, ये उकार तो सुनेंगे, ऐसे ही रहेगा। हाँ, आतोर और अप्लुताद अप्लुते से वही हो रहा है ना माता जी। आतोर और अप्लुताद अप्लुते से क्या हो रहा है? रकार का उकार होता है, रेप का ऊ, तो ऊ रहेगा ना। उकार तो नहीं रहेंगे, उकार नहीं, क्या प्रश्न है? प्रश्न ठीक से बोलिए। मैं बोल रही हूँ उकार कैसे रहेगी? उकार का उकार तो चली जाएगी, उकार रॉ रहेगी ना। चले क्यों जाएगी? र से ऊ हुआ, ऊ से र नहीं, र से ऊ। ओके, आप कंटिन्यू कीजिए। आप प्रश्न बोलिए ठीक से, फिर मैं बोलूँगा। नहीं, आप करिए, मैं पहले आगे देख लेती हूँ ना। जी, कैसे ठीक है। मैं समझ नहीं पाती। दादाजी अप्लुता अत से परे रू को ऊ आदेश हो जाता है, इसका वृत्ति। सम्यक। अतोर और अप्लुताद अप्लुते में अत से परे जो र है वो र को ऊ आदेश आएगा। माता जी, उकार का आगे उकार का रू से उकार आगे उकार का उपदेश अर्जनाशी को संज्ञा होती नहीं, क्यों ना ना ना, यहाँ पे हाँ, नहीं, अच्छा वैसे नहीं, रुकिए। रू से ऊ अर्थात, रू से ऊ अर्थात वैसे नहीं लेना है आपको कि रू वैसे बोल रहे हैं आप। रू, ये रू में ईर है और ऊ है, ये ऊ चले जाएगा, ईर रहेगा, वैसे नहीं, वैसे नहीं है। ये ईर रहेगा, रू से क्या लेना है? ये रू से ईर लेना है हमको, ईर। ये ईर को ऊ होगा, ईर धन ऊ नहीं, ईर धन ऊ रू वैसे नहीं, ईर से ऊ। हाँ, तो कार्य है ईर से ऊ, वो है कार्य अतोर और अप्लुताद अप्लुते से। तो अब बताइए
यहाँ पे दृष्टांत, ये पूरा दृष्टांत एक और बार देखेंगे पहले से। अतः 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 अस्ति, ये पहले विसर्ग से रू, विसर्ग से रू कौन सी सूत्र? सम्यक, ससजुषो रुहु से विसर्ग से रूकार, मतलब स के रू, ससजुषो रुहु सकार का रूकार, ये सही है। फिर ईर का ऊ होता है कौन सी सूत्र से? जी, अत ऊ अस्ति, ये हो गया अतोर और अप्लुता दप्लुते से। इससे अतर ऊ अस्ति। अब अ और ऊ आद गुण से क्या होगा? ओ होगा। हाँ, अतो धन अस्ति, ठीक है, ये है आद गुण से। और किसी को याद है एंगः पदान्तादति? अतो अस्ति वैसे होगा, एंगः पदान्ताद् अति। अत के पहले जब ए और ओ है, यहाँ पे अत है, अत के पहले जब ए और ओ है, पद के अंत में जैसे अतो में बीच में अवग्रह, अतोस्ति, अतोस्ति लोके वेदेस्मिन् प्रतितः पुरुषोत्तम, 15 अध्याय में है ना। हाँ, अतोस्ति ये है, अतो अच्छा वो है अतोस्मी, अतोस्मी जो भी है, अतोस्ति अतोस्मी, अतोस्मी अतोस्ति, दोनों में वैसे है। ये देखिए पहले से अतः अस्ति ये शब्द है, ये रकार का पहले विसर्ग का रकार, ये ससजुषो रुहु, मतलब विसर्ग से सकार, सकार के रकार, फिर रकार का उकार अतोरो रप्लुता दप्लुते, अ और उ आद गुणः, ओ और अ एंगः पदान्तादति, ये 4 सूत्र से हमको अतोस्ति वैसे शब्द बन जाता है। एक शॉर्टकट है ये देखिए 2 प्रकार के समझ सकते हैं हम। एक प्रकार वैसे लघु, दिस इज द लघु वे, लघु मेथड, पाणिनीय अष्टाध्यायी मेथड, पूरा व्याकरण 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 हेवी, ये है 4 सूत्र, इस सूत्र से वो, उस सूत्र से वो, वैसे नहीं तो हम वाक्य प्रयोग जब करते हैं, श्लोक मंत्र पढ़ते हैं, उससे समझ सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, इन अदर वर्ड्स। हाँ, रट्टा मार सकते हैं, मेमोराइज, वी कैन मेमोराइज बेस्ड ऑन श्लोक मंत्र, ऐसे वी कैन जस्ट रिमेंबर। जब विसर्ग एंड विसर्ग के बाद आकार वैसे जब है ना, तब automatically this visarga will become O. We can do that. Okay. We can do that. And automatically akara will become avagraha. Yeah, easy to understand. This is much easier to understand. This is called shortcut. The other one is this one, this whole one is vyakarana. हाँ? नमोस्तुते, हाँ, नमो अस्तु, नमः अस्तु, ये हुआ नमोस्तु, सम्यक, नमोस्तु। और बहुत हैं वैसे, आप कोई भी शब्द देखिए जो आकारांत विसर्ग है और बाद में आकार है, ऐसे ही होगा हर जगह। विसर्ग का पहले ओ, बाद में आने वाले अ का अवग्रह। नाउ जस्ट कंपेयर, लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, आप जस्ट कंपेयर कीजिए ये ससजुषो रुहु और अतोर और अप्लुता दप्लुते, क्योंकि दोनों भाई हैं, साथ में आएंगे, लेकिन आप कंपेयर कर दीजिए, भाई मतलब स्टेप ब्रदर्स में, यू कंपेयर व्हाट इज द डिफरेंस। एक ठीक से एक डिफरेंस अगर बोलना है हमको, तो
ससजुषोरुहु एंड अतोरोर अप्लुताद अप्लुते, जो भी है अतोरोर। हाँ ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है? अतोरोर अप्लुताद अप्लुते में प्रथम पद के अंत में क्या है? अतोस्ति या नमोस्तुते। ये दृष्टांत लीजिए, दो दृष्टांत है। नमोस्तु, अतोस्ति, नमः अस्तु। प्रथम पद के अंत में क्या है? पूर्व पद के अंत में क्या है? अ है। विसर्ग। हाँ ठीक है। विसर्ग के पहले क्या है? अकार। आकार है। आकार एंड विसर्ग एट एंड ऑफ फर्स्ट पद। अतः, नमः, जो भी है आकार और विसर्ग। पूर्व पद के अंत इस आकार प्लस विसर्ग। दिस इज फॉर अतोर और अप्लुताद अप्लुते। एंड उत्तर पद क्या है? आकार है हर जगह। नमो अस्तु, अतो अस्ति, अतो अस्मि, सर्वे आकार है। पूर्व पद में आकार है, उत्तर पद में आकार है, बीच में विसर्ग। ससजुषोरुहु भी विसर्ग संधि है, तो बीच में विसर्ग है ससजुषोरुहु में भी। लेकिन अतोर और अप्लुताद अप्लुते में पूर्व पद उत्तर पद दोनों आकार है। ससजुषोरुहु में दोनों आकार नहीं है, बस दोनों इकार हो सकते हैं, दोनों उकार, एक अ और ई, एक ई और अ, एक अ उ अ, जो भी अलग होना चाहिए बस। तो ये हमने एग्जाम्पल से डिड्यूस किया, पर जी। ये कहाँ जा रहा है? नहीं, कहाँ कहीं नहीं, हम डिड्यूस कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे समझ के। इतना कहा है सूत्रकार ने कि आतोर और अप्लुताद अप्लुते में पहले अ है, बाद में अ है। ससजुषोरुहु में पहले सकार है, सकार के पहले जो भी है और फिर बाद में जो भी है, वैसे दिया है। पद के अंत में होना चाहिए, इतना ही है। लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको। आतोर और अप्लुताद अप्लुते में दोनों आकार है, ससजुषोरुहु में अलग अलग हो सकते हैं। अभी साथ में दृष्टांत करेंगे, ठीक है, साथ में दोनों सूत्र के, फिर थोड़ा समझ में आ सकता है। बताइए, इसमें एक एक्स्ट्रा पेज, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पेज में मैं लिख सकता हूँ। एक सेकेंड। ससजुषोरुहु के लिए रामः और क्या था? नहीं, हरि ही अवदत्, ऐसे किया ना? हरि ही अस्ति, हाँ, हरि ही अस्ति, ये कर दे पहले। हरि ही अस्ति में प्रथम पद के अंत में क्या है? विसर्ग के पहले ई है, ई है। और द्वितीय पद के ये आदि में अ, ई प्लस अ, ये क्या होगा? ससजुषोरुहु से क्या होगा ये? हाँ, तो शब्द नहीं, र होगा, पीछे आ है ना, पीछे जो है शब्द बोलिए। हाँ, तो पूरा शब्द क्या होगा हरि ही अस्ति का? सम्यक, हरिरस्ति होगा। एक और दृष्टांत, गुरुहु अवदत्, पहले क्या है? हाँ, फिर द्वितीय उत्तर पद में अ है, ये क्या होगा? गुरुरावदत्, सम्यक। एक और दृष्टांत, गुरुहु इति, पहले पद के अंत में क्या है? हाँ रुकिए, पहले पद के अंत में क्या है? ओ प्लस ई, ये हो गया गुरु रीति, ठीक है।
तीनों में देखिए अलग है, ई अ उ ई तीनों अलग अलग हैं। अब सामने अतः नहीं, अतः ठीक है वैसे ही करते, अतः अस्मि। आगे क्या है, पूर्व पद में क्या है, अ प्लस अ दोनों आकार है, तो ससजुषो रुहु काम नहीं करेगा। ये सब ससजुषो रुहु का कार्य है। ये है जब अ और अ है, फिर आतोर और अप्लुताद अप्लुते। ये क्या बनेगा, अतोस्मी, अतोस्मी जी। ये देखिए ये भेद है, अतोर और अप्लुताद में दोनों आकार है, ससजुषरोध में दोनों आकार नहीं, एक आकार और एक कोई भी, और दोनों भी आकार नहीं, ऑल कॉम्बिनेशंस अलाउड इन ससजुषो। बहुत मिलेगा स्वामी जी, कल देखेंगे, कल सुबह नहीं, कल नहीं, अगले जो पाठ में परसों या उसके बाद मैं बोलूँगा, तब हम देखेंगे पाठ के पहले ये तीनों का दृष्टांत है। विसर्जनीय से सह ससजुषरुहु आतोर और अप्लुताद अप्लुते, सो दैट वी कैन कंपेयर, तीनों कंपेयर कर सकते हैं। फिर दृष्टांत देख के आगे बढ़ जाए। यस यस ओके यस, टुमारो इज अष्टमी, टुमारो नो पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम